मुझे तुम्हारी जरूरत है शान से। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं जिस शराब के पीछे आज तक दौड़ता आया हूं ना, वो तो फरेब था, धोखा था। छोड़ आया उस धोखे को। अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और वेलकम माय यूट्यूब चैनल वकील एंटरटेन इन्फो में। और एहराम जुनून की लास्ट एपिसोड आ चुके हैं, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। इसमें होता कुछ यूँ है, नादिया जो है अपने शौहर खावर को छोड़ने का फ़ैसला कर लेती है, क्योंकि उसे भी ये बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होती है, क्योंकि वो एक लालची लड़का है। और शानी जैसे ही अपने घर से निकलता है तो उसे शानज़े जो है रास्ते में मिल जाती है। तो शानज़े उसे कहती है कि शानी तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तब शानी को ये बात फ़ील होती है, रियलाइज़ होती है कि मुझे एक्सक्यूज़ मी सॉरी करना चाहिए। और वो उसे सॉरी करके जैसे ही सॉरी करता है, शानज़े जो है उसे कहती है इट्स ओके। और वो अपनी आंटी के घर आ जाता है उनसे मुलाकात करने के लिए, अपनी वालदा को लेके, क्योंकि उसने अपनी वालदा से बात की होती है कि तुम्हें शजीला के घर जाके उसका शजीला का रिश्ता मेरे लिए मांगना है। तब उसकी माँ मजबूर होकर शजीला के घर तशरीफ़ लेके जाती है और उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी बेटी का रिश्ता चाहिए, क्या शजीला तुम इस बात से खुश हो? और वहाँ शानज़े जो है इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि शानी जो है अपने रिश्ते के लिए जा चुका होता है। और वो पुराने ख़यालात को सोचती है कि शानी ने मुझे कैसे कहा था कि मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ। वो शानी की पुरानी बातों को याद कर कर के उदास होती है। फिर उसे अपने बाप का ख़्याल आ जाता है और वो अपने बाप की कहे हुए अल्फाज को लेके सोचती है कि मेरे बाप ने कहा था कि जब कभी तुम्हें परेशान हो तुम मुझे और अपनी माँ को ज़रूर बताओगी। इस बात का उसने वादा लिया था उससे। तब शानज़ी ये फ़ैसला कर लेती है कि मैं इनका घर छोड़ दूँगी, और वो शजीला के पास जाती है जाने से पहले, और जाके कहती है कि ये तुम्हारे शानी के शेयर्स हैं जो मैंने शानी के नाम कर दिए हैं तुम्हारे कहने पर। और उसे वो शेयर देके घर वापस आ जाती है। और शजीला इस बात को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, खुश होती है। और वो फ़ौरी शानी को कॉल करके अपने घर में बुलाती हैं और उसे कहती हैं कि फ़ौरी जितना जल्दी होता है घर में आओ, मुझे तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। और शानी जैसे ही घर में दाखिल होता है और उसे कहती है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे आज तुमसे मोहब्बत हो चुकी है, आई लव यू सो मच। तब शानी इस बात से बहुत परेशान होता है कि आज तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई, आखिर इसकी वजह क्या है? तब शानी बहुत परेशान हो जाता है और शजीला बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे सारे दौलत मिल चुकी होती है। तब शानी अपनी फाइल्स को फेंक देगा और शजीला को पकड़ लेगा ज़रूर से कस के, और उसे कहेगा कि शजीला मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं सोच सकता तो तुम इतना गिरा हुआ सोच सकती हो कि तुम उससे सब कुछ अपने नाम पे करवा लोगी। तब वो शजीला को एक ज़ोरदार चमाट मारेगा। थप्पड़ मारने के बाद शजीला को कहेगा कि तुम मेरी मुझसे दूर हो जाओ, मुझे नफ़रत है तुम्हारी शक्ल से। और शजीला जो है उसे पागलों की तरह देखने लगेगी और पागलों की तरह उसके साथ बिहेव करने लगेगी, क्योंकि उसका लालच उसे ले डूबता है और वो उसे शानी से दूर कर देता है। और उसकी माँ की कही हुई बात उसे याद आएगी कि तब फ़ौरी शानी जो है अपने घर की तरफ रवाना हो जाएगा। और वो कहेगा कि सोचता हुआ जाएगा कि शानज़े जो है एक वाक़ई वफ़ादार लड़की है जिसको मैंने छोड़ दिया है, और एक बेवफ़ा लड़की के पीछे। और वो फ़ौरी घर की तरफ जाएगा और शजीला से मिलने की कोशिश करेगा। तब उसे घर से जाके पता चलेगा शजीला जो है घर छोड़ के जा चुकी है। और वो फ़ौरी भागता हुआ एयरपोर्ट पे जाएगा ताकि वो शजीला को और जाने से पहले रोक सके। और वो ढूँढता-ढूँढता जब शजीला शानज़े के पास पहुँचेगा और शानज़े से कहेगा कि मेरा तुम्हारे बिना गुज़ारा नहीं है, मैं एक खुदगर्ज़ और बेवफ़ा लड़की के पीछे अपना टाइम ज़ाया करता रहा हूँ। मुझे आज एहसास हुआ है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और इस बात का भी एहसास हुआ है कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो वो ज़रूरी नहीं जो तुमसे मोहब्बत करता है वो शख्स तुम्हारी ज़िंदगी में अहमियत रखती है। और आज मुझे इस बात का एहसास हो चुका है। और वो इस बात को कह के उसे से माफ़ी मांगेगा कि आज मुझे तुम माफ़ कर दो, आइंदा कभी भी ऐसा नहीं होगा। और वो उसके साथ राज़ी हो जाती है और वो फिर अपना घर वापस चले जाते हैं और वो फिर अपनी हैप्पी हैप्पी ज़िंदगी जो है गुजारना शुरू कर देते हैं। और शजीला को अपने किए हुए पे पछतावा होता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है? इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।